वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 4 सितंबर यानी कल के शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के थ्रू हमें मिले हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। तो ऑप्शंस नहीं है हमारे पास और डाटा भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप इस शिफ्ट के स्टूडेंट हैं तो। आइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का है क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है 2 + ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल a + b ओमेगा, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, देन a + b इक्वल व्हाट। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी है। आप इसको स्क्वायर कर दो, 4 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल a + b ओमेगा। अब ये कह रहा ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो हम जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल -ओमेगा -1। ये आप यहाँ रख दीजिए। तो 4 + 4 ओमेगा -ओमेगा -1। क्यों चेंज किया मैंने? क्योंकि इधर सिर्फ ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है। तो क्या हो गया 3, 4 - 1 3, 4 ओमेगा -ओमेगा 3 ओमेगा। इससे आपको कंपैरिजन पे क्या मिलेगा? a = 3, b = 3। डैट मीन्स a + b जो आपसे पूछ रहा था वो 3 + 3 6 हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, फटाक से होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट? हाँ, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मिनिमम वैल्यू ऑफ इसकी 2 की पावर sin x + 2 की पावर cos x, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ओके, तो ये कैसे करेंगे? पावर में साइन कॉस है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अगर a और b दो नंबर हैं तो उनके बीच का अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। ठीक है, तो यहां भी हम वही करेंगे। a को आप 2 की पावर sin x ले लो, b को 2 की पावर cos x। तो 2 की पावर sin x + 2 की पावर cos x अपॉन 2 इज ग्रेटर इक्वल √ दिस, इनका प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन हो गया कैसे? आगे आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर sin x + 2 की पावर cos x इज ग्रेटर इक्वल, 2 उधर चला जाएगा, √2 की पावर sin x + cos x। ठीक है, अब हमें बताना है मिनिमम वैल्यू। तो sin x + cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? आप जानते हैं ना, a sin x + b cos x। अगर ऐसा हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो होती है -√a² + b², और मैक्सिमम में यहाँ प्लस लग जाता है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी sin x + cos x की -√2, यानी ये ग्रेटर इक्वल है, इससे ज़्यादा या इसके इक्वल मिनिमम यही होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू हमको ये मिल गई। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 की पावर -√2 और इसकी पावर स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ है। ठीक है, और यहाँ पावर 1 है, तो 1 - √2/2 यानी 1/√2। यही आपका आंसर होगा। तो AMGM के कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ द थर्ड वन। AMGM के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे शिफ्ट में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप ध्यान दीजिए, सब कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए अगर आपका पेपर भी ड्यू है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें आपको कह रहा है देयर आर 6 MCQs, 6 MCQs हैं, सबके 4-4 ऑप्शंस हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आपके JEE मेंस में आया क्वेश्चन, बहुत सारे होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 1 इज करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट है ना, सिंगल करेक्ट, 1 करेक्ट ऑप्शन। अब ये कह रहा है आगे, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन सॉल्व एग्जैक्टली 4 करेक्ट, 4 करेक्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करे। इफ ही सॉल्व्स
ऑल 6, अगर वो अटेम्प्ट करता है 6 के 6 क्वेश्चन तो 4 उसके सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट 4 सही होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। यानी अगर वो 6 अटेम्प्ट करता है तो उसके 4 सही होने चाहिए, 2 गलत होने चाहिए। तो सबसे पहले तो 6 में से 4 सही होनी चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन 6C4, 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिया। अब वो 4 सही होनी चाहिए, तो सही होने का एक ही वे है, अगर ABCD 4 ऑप्शन है तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो देयर इज ओनली वन वे टू करेक्ट अ क्वेश्चन, है ना। एक सही ऑप्शन टिक किया तो आपका वो आंसर करेक्ट होगा, तो देयर इज वन वे टू करेक्ट ऑप्शन, तो 1 की पावर 4। अब 2 इसके इनकरेक्ट होने चाहिए, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी गलत करने के 3 वे हैं। तो 2 क्वेश्चन है तो 3 की पावर 2, है ना, ऐसा हो गया। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 को गलत करने के 3 तरीके, क्वेश्चन 2 को गलत करने के 3 तरीके। तो ये 15 × 9 135 इज द आंसर। सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर्स। वी हैव बीन गिवन अ वेक्टर ए। वेक्टर ए गिवन है जो कि 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i क्रॉस a क्रॉस i का होल स्क्वायर प्लस j क्रॉस a क्रॉस j का होल स्क्वायर और प्लस k क्रॉस a क्रॉस k का होल स्क्वायर। चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। a क्रॉस b क्रॉस c ये होता है a डॉट c, यानी इसका इससे पहले c वेक्टर b मल्टीप्लाई में माइनस a डॉट b या b डॉट a जो भी लिखे आप इंटू वैक्टर c। ये फॉर्मूले से हम इसको कर देंगे। यानी आपको क्या करना है, i डॉट i जो कि 1 होता है एंड i डॉट i 1 होता है, और वेक्टर a मल्टीप्लाई में होगा, वेक्टर b यहाँ पे था तो ये वेक्टर a हो गया, माइनस a डॉट b यानी i डॉट a, i का इससे डॉट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा i डॉट a, और बाहर रहेगा वेक्टर a डॉट सी बी, a डॉट b और c, बाहर i रहेगा तो a माइनस 2i हो गया, और इसका होल स्क्वायर प्लस j डॉट j1 और वेक्टर a माइनस j डॉट a क्या होगा 1, और वेक्टर c यानी वेक्टर a वेक्टर j, a माइनस j हो गया, फिर वही k डॉट के a माइनस k डॉट a इज 2, तो 2k हो गया। अब तो बहुत सिंपल है, a माइनस 2i यानी j प्लस 2k का स्क्वायर, a माइनस j यानी 2i प्लस 2k का होल स्क्वायर, a माइनस 2k यानी 2i प्लस j का होल स्क्वायर। अब j प्लस 2k तो 5 हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो ये 5 हो गया, स्क्वायर है, ये 4 प्लस 4 8 हो गया, ये अगेन 5 हो गया। यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 18 है, सिर्फ 18 है। ओके चलिए हमने किए 4 क्वेश्चन, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको गिवन है क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30, ज़्यादा नहीं दिया इन्होंने। ये आपका 2x2 है, चलिए ऐसे लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20
एंड 20 से 30, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसकी x, इसकी 2। अभी आपसे कह रहा है कि इसका जो वेरिएंस है ना सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50, तो x क्या होगा, x क्या होगा, बस इतना सा पूछा है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो जिसको आप xi कहोगे। 0 10 का 5, 10 20 का 15 और 20 30 का 25। वेल स्क्वायर का क्या होता है, क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ये तो एज इट इज रह जाएगा। मीन आपका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये एफ आई है, एक्स 15x अपॉन 4 प्लस एक्स। मीन जो हो जाएगा ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा 60 प्लस 15x अपॉन 4 प्लस एक्स। यहाँ से आप 15 कॉमन लोगे, 15 कॉमन लोगे तो आपको 15 ही बचेगा, ये है ना 15। इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 4 प्लस एक्स, तो इन दोनों का रेशियो सिर्फ 15, यानी ये हमको मिल गया 15। अब हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो आप एक्स आई का स्क्वायर निकाल लो। तो हो गया 25, एक्स आई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, ये 625। अब हमको एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर करना है, तो ये 50, ये 225x, ये 1250। तो अब सम जो आएगा वो 1300 प्लस 225। तो ये जो है दिस बाई दिस करना है हमको, यानी 1300 प्लस 225x है, 1300 प्लस 225x अपॉन 4 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर जो कि 50 गिवन था। यहाँ से आप x निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने डिस्कस किया लग रहा हो डालें, हम फटाफट वीडियो बनाएंगे और आज के शिफ्ट का भी आपको पूरा सोल्यूशन मेरे चैनल पे मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।